Pakistan values Egypt as a key partner in the Muslim world and looks forward to continued engagement at all levels. पाकिस्तान और मिस्र में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दो तरफा तिजारत के फरोग पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अहमद मोहम्मद की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान मिस्र को 250 बिजनेस हाउसेस की फहरिस्त फराहम करेगा। पाकिस्तान मिस्र बिजनेस फोरम भी कायम किया जाएगा। मिस्र को मुस्लिम दुनिया में पाकिस्तान का अहम शराकत दार समझते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का दौरा अहदाफ के हसूल के लिए मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान गजा जंग बंदी के लिए मिस्र के किरदार को सराहता है। मुलाकात में गजा की मौजूदा सूरत हाल भी गौर आई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। कहा कि इस्लामाबाद और पेशावर में दहशत गर्द हमलों की मज़म्मत। कहा दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करेंगे। तनाज़ा फ़लस्तीन का दो रियासती हल ही काबिल अमल है। exchanged views on current regional and international developments and emphasized the importance of peaceful resolution of conflicts, respect for sovereignty and adherence to the principles of international law and UN Charter. पाकिस्तान गजा में अमन के लिए मुजवज़ा बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स का हिस्सा बनने को तैयार है। हमास को गैर मुसल्लह करने या फ़लस्तीनी मज़ाहमती ढांचे को कमज़ोर करने का हिस्सा नहीं बनेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं इसराइली मज़ालिम इंसानी जानों और आलमी ज़मीर के लिए कब्रिस्तान बन गए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के वक़ार, आज़ादी और नाकाबिल तनसीख हुकूक़ के लिए हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन में इंसानी मसाइब की गैर मामूली शिद्दत पर आलमी बरादरी फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दे। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी नाकाबिल कबूल है। अफ़गान क़यादत का लदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। इसराइल गजा अमन मुआहदे की पासदारी करे। हमायत करने वाले मुस्लिम ममालिक अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा शर्मुल शेख मुआहदा ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए किया गया। आलमी बरादरी ख़ुसूसन मगरबी ममालिक इसराइल पर कवानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाएं। इसराइल गजा में सीज़ फायर मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। जंग बंदी के नफाज से अब तक 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पार्लियामेंट से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम पर बेजा तशवीश नाकाबिल फ़हम। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंसानी हकूक़ UN के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है आईनी तरामीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार है। जमहूरियत और जमहूरी तरीक़ाकार ही शहरी और सियासी हकूक़ की बुनियाद हैं। जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ की पासदारी पर कारबंद है। पाकिस्तान के आइन में इंसानी हकूक़, इंसानी वक़ार और बुनियादी आज़ादियाँ वाज़ेह हैं। अफसोस पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ बयान में शामिल नहीं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर के काम को अहमियत देता है। UN हाई कमिश्नर खुद मुख्तार फ़ैसलों का एहतराम करे। सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी तबसरों से गुरेज का मुतालिबा। PTI का मुल्क दुश्मन अनासिर से गठजोड़ बेनकाब हो गया। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां घूम रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मुल्क में फैलाई जाने वाली अफवाहें मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में प्रोसिक्यूशन ना होने के बराबर है। दहशतगर्दी के 4,500 मुकदमात में सजा नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोताही से दहशतगर्दी बढ़ रही है। सूबे में मुनशियात की स्मगलिंग हुकूमती निगरानी में होती है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए पाक फौज की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हरीपुर ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली की इंक्वायरी का फैसला। मुआवनी खुसूसी तलात KP शफी जान का कहना है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने ज़िमनी इंतखाबात की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। क्लास 4 से लेकर कमिश्नर तक इंक्वायरी होगी। अगर कोई मुलव्विस पाया गया तो सख्त सजा दी जाएगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी धांधली से मुतालिक रेफरेंस भी भेज रही है। प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान के मुताबिक बाज़ अनासिर इंतखाबी नताइज मुतनाज़ बनाने के लिए इल्जामात लगा रहे हैं। जनरल इलेक्शन में आरओज और DROs इलेक्शन कमीशन से लेना मुमकिन नहीं होता। ज़िमनी इंतखाबात में ज़रूरत के तहत ऐसा किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के मुंतज़िर हैं। सूबाई वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का बयान, कहा खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों, गलियों और बाजारों में पड़ा हुआ कूड़ा इनका इंतजार कर रहा है। टूटी सड़कें और तरक्याती काम मुकम्मल होने चाहिए। KP के तालिबे इल्म स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला की कुर्सी तमाशा और मजाक बन चुकी। तहरीक इंसाफ के कायदीन को पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नादरा ने तीनों हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक अब तक 100 से ज्यादा मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमलावरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से FC हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगा रही है। कोई मोबाइल फोन हमलावरों के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं था। अमेरिका में बम बनाने का दावेदार अफगान शहरी गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद दाऊद को रियासत टेक्सास में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हिरासत में लिया। अफगान बाशिंदे को ऑपरेशन के तहत अमेरिका लाया गया था, जिसे 7 सितंबर 2022 को ग्रीन कार्ड दिया गया। गिरफ्तार शख्स ने टिकटॉक वीडियो में बम बनाने का दावा किया। फोर्ट वर्थ शहर को निशाना बनाने की धमकी भी दी। अमेरिका ने मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान शहरी जमाल वली ने वर्जीनिया में 2 पुलिस अफसरान को गोली मारी। अब्दुल्ला हाजीजादा और नासिर तौहीदी दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी करते पकड़े गए। जावेद अहमदी को 2nd डिग्री अटैक का मुजरिम करार दिया गया। बिहारुल्लाह और ज़बीउल्लाह मोहम्मद ज़ियादती के इल्ज़ाम में पकड़े गए। बाइडन दौर में हज़ारों अफगान शहरियों को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका लाया गया। पीपल्स पार्टी आज अपना 58वां यौम तासीस मना रही है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में केक काटा गया। कराची कोरंगी में मरकजी जलसे का पंडाल सज गया। बिलावल भुट्टो मुल्क भर में 100 से ज़ायद तकरीबात से वीडियो लिंक खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। बिलावल भुट्टो का बानी रहनुमाओं और जियालों को खराज अकीदत। कहा, पीपल्स पार्टी सिर्फ सियासी जमात नहीं, अवामी जदोजहद की तहरीक है। पीपल्स पार्टी गरीबों, किसानों और मजदूरों की आवाज रहेगी। जुल्फकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। लाहौर की मुज़रे सेहत फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 रिकॉर्ड। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। डिजिटल सर्विलेंस, ड्रोन मॉनिटरिंग, जीरो टॉलरेंस इन्फोर्समेंट जारी। AQI मीटरिंग साइंटिफिक सिस्टम पर मुंतकिल। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जामे फिटनेस और सर्टिफिकेशन रजीम नाफिज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए अवामी ताउन नागुज़ीर करार दिया। हुकूमत पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, लाहौर के किसी इलाके में अब टूटी गली नहीं दिखेगी। हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फख्र की अलामत बनेगा। तरक्याती कामों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। तकमील में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाहौर की 6284 गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन होगी। 30 जून 2026 तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 5798 और वासा की 486 गलियों को जदीद बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में मेगा अवामी मंसूबे तकमीली मरहले में दाखिल। टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैजाबाद इंटरचेंज रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार तेज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का तीनों प्रोजेक्ट्स का दौरा। जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना, पेशरफ पर इजहार इत्मीनान।
फैजाबाद इंटरचेंज पर लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन करने की हिदायत, दोनों अतराफ लैंडस्केपिंग और लाइट्स लगाने का हुक्म। टी चौक फ्लाईओवर दिसंबर के अवाइल में ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 15 पैसे फी लीटर कम होने की तवक्को। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की समरी पर वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद नई कीमत का ऐलान करेगी। हर 2 सूरत में धूप से छांव में जो जाकर खड़ा होगा उसे साया मुयस्सर आएगा। ये दुनिया की जिंदगी का असूल है। जहान फानी की जो हैसियत है वो ऐसे है जैसे साये की हैसियत होती है। ये असल नहीं है। साया असल नहीं होता। साया किसी वजूद की निस्बत से होता है और वजूद असल होता है, वो कायम होता है। साया कायम नहीं होता। सूरज ढलने के साथ साया ढलता चला जाता। ये परताव है आखरत का, ये साया है आखरत का। असल जहान वो है जहाँ हमेशगी की जिंदगी है। कामयाबी अल्लाह के रास्ते पर चलने में है। मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो इस्तेहकाम नहीं आएगा। तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर है। सरबराह तंजीमुल अख्वान पाकिस्तान और अल फलाह फाउंडेशन के पैट्रन इन चीफ हजरत अमीर अब्दुल कदीर अवान का माहाना इज्तिमा से खिताब। फरमाया, कुरान करीम हर साहिब ईमान को अल्लाह का वली कहता है। मुश्किल के दौरान सब्र और अल्लाह की तरफ रुजू ही कामयाबी है। इंसान ने मुकर्ररा वक्त में अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। मर्जी से ज़िंदगी बसर करने वाली की मिसाल कटी पतंग सी है। साया असल नहीं होता, साया किसी वजूद की निस्बत से होता है। इंसान ख्वाहिशात के पीछे भाग रहा है। ईमान नसीब हो जाए तो सब कुछ मिल जाता है। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। अपरदीर में पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चित्राल, कालाम और मालम जबा में -2 डिग्री की सर्दी। बलोचिस्तान के कई इलाकों में शदीद ठंड का राज। कल्लात में दर्जे हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ज़ियारत में पारा -5 और कोयटा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहेगा। लाहौर में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश की तैयारियां। जिलानी पार्क में 4 दिसंबर से फूल मेला सजेगा। शहर की नर्सरियों से फूलों की जिलानी पार्क मुंतकिली जारी। MD हॉर्टिकल्चर के मुताबिक रवां साल नुमाइश में मुनफरिद फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। गुले दाऊदी की नुमाइश 2 हफ्ते जारी रहेगी।